नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। मेरा हौसला तभी बढ़ेगा जब आप सब लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे नज़र आते हैं। मैं देखती हूँ उन्हें कि हाँ चलो कुछ तो है कि लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ने की मेरे साथ कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर इसमें आपने एक बार समझ लिया ना तो आप इसे छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जो कि सभी की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके पीछे तो पूरी दुनिया भाग रही है। आखिर वो कौन सा प्लेनेट है? तो वो है वीनस, शुक्र, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। हर इंसान को पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, शान शौकत चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, आप बढ़ना चाहते हैं लोग। लेकिन अकेला वीनस ही पैसा नहीं देता, ये ध्यान रखिएगा। हाँ देता है, लग्जरी देता है, लेकिन जो पैसा आता है ना उसको कैसे शानो शौकत में कन्वर्ट करना है वीनस वो सिखाता है। पैसा और भी ग्रह देते हैं, वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। तो आइए हम जानते हैं कि पहले तो वीनस है क्या। वीनस पैसों के अलावा और क्या देता है? वीनस एक प्रेम है, सौंदर्य है। अगर देखें तो अगर ये आपका वीनस अच्छी प्लेसमेंट में कुंडली में बैठा हुआ है तो पैसा तो एक आम बात है, आपके पास आएगा ही। लेकिन ऐसे लोग प्रेम और सौंदर्य के पीछे भी जाते हैं और बहुत अच्छे इनकी लाइफ में प्रेम और सुंदरता का पूरा महत्व होता है और आकर्षण होता है इनकी पर्सनैलिटी में। अगर शुक्र का इफ़ेक्ट आपके प्रथम भाव से आ गया हो या दूसरे भाव पे आ गया, जहाँ भी जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट डालेगा अगर वो अच्छी प्लेसमेंट में है। तो ऐसे लोग देखने में बहुत आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं और इनको मतलब इनका जो प्रेम होता है वो काफ़ी हद तक सच्चा होता है। तो आगे चलते हैं कि वीनस को ऐसे कौन से दो राशियाँ मिली हुई हैं जिनसे हम वीनस को समझ सकते हैं। तो वीनस को एक तो वृषभ राशि मिली हुई है, जिसे इंग्लिश में आप टॉरस कहते हैं। तो वीनस को जो ये टॉरस राशि मिली हुई है, ये आता है कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस से हम वाणी देखते हैं, कुटुंब देखते हैं और आपकी धन संपत्ति देखते हैं। तो आ गई ना धन संपत्ति वीनस के पार्ट में। कालपुरुष की कुंडली सबसे ज़्यादा विशेष महत्व रखती है। हर ग्रह को समझने के लिए कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग उसको पहले रख के समझा जाता है कि आपको वो कैसा फल दे रहा है और किन किन भावों का फल दे रहा है। तो यहाँ से हम ये जान सकते हैं कि वीनस को क्या क्या मिला हुआ है। वाणी का भाव, जो कि वीनस कहता है कि सबसे एक प्यारी भाषा बोलिए जिसमें प्रेम हो। प्रेम पूर्ण अगर आपकी भाषा होगी तो आपका वीनस कितना भी खराब क्यों ना हो वो कहीं कहीं हद तक सुधरने लगेगा। धन संपत्ति ये वो वाली है जिसमें आपका जो सेविंग होती है ना वो सेकंड हाउस से देखी जाती है, खर्चे नहीं, सेविंग। तो वीनस ये भी कहता है कि आप खर्चा कितना भी करिए लेकिन सेविंग भी कीजिए अपनी लाइफ में। एक इसीलिए ये सेकंड हाउस सेविंग का होता है। अगर आप खर्चे कर रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, तो सेविंग करना सिखाता है वीनस कि आप सेव भी करिए, सारा पैसा उड़ा मत दीजिए। थर्ड इसमें कुटुंब देखा जाता है। तो कुटुंब में रह के आप कुटुंब वालों से प्रेम से रहिए तो डेफिनेटली आपका जो शुक्र है वो काफ़ी हद तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। सेकंड राशि इसलिए वृषभ वाले जो होते हैं इनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, मधुर होती है, आकर्षक होते हैं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि इसका एक बैल साइन होता है तो ये बड़े ही दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, अपनी बात पे अडिग रहते हैं। और भी इनमें क्वालिटीज़ होती हैं जो मैंने वृषभ राशि के वीडियोस बनाई थी उनमें काफ़ी कुछ बताया था। तो आज तो मेन एम मेरा रेमेडीज़ की तरफ ही लेके जाना है, बट रेमेडीज़ के साथ मैं आपको ओवरऑल हर ग्रह के बारे में थोड़ा थोड़ा पार्ट बताना चाहती हूँ, जिससे आप ग्रह के साथ समझ सकें कि आखिर हमें इसे सुधारना कैसे है। इन्हीं में छिपा हुआ है सुधारना कैसे। जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड हाउस जो वीनस का है कालपुरुष, आप उनकी तीनों चारों चीज़ें जो सेकंड पार्ट से देखी जाती हैं अगर उनको आप बैलेंस कर लें तो शुक्र अपने आप ही स्टेबल होने लगेगा। तो आपने जाना। और ये पृथ्वी तत्व राशि है तो ऐसे लोग ज़मीन से जुड़े रहना पसंद करते हैं। यानी अगर ये ऐसे वृषभ राशि वाले अगर बाहर चले जाएं, इंडिया से बाहर चले जाएं, तो भी ये अपना इंडिया या अपना देश कभी नहीं भूलते। बहुत इनका जो स्थायित्व होता है, यानी अगर ये परिवार में है तो ये हर ज़मीन से जुड़े रहेंगे कि हाँ ये मेरा नींव है, यहीं से मुझे जुड़े रहना है। बहुत प्यार करते हैं अपने कुटुंबजनियों से और जिससे भी करते हैं इनका प्रेम में बहुत सच्चाई होती है। ये वृषभ राशि की एक बहुत अच्छी खासियत होती है। तो चलिए आते हैं इसकी नंबर 2 राशि जो कि है तुला राशि। तुला राशि से ही आप समझ सकते हैं कि तुला मीन्स होता है बैलेंस। तो जब ये बैलेंसिंग राशि है तो आप
इतने इजीली समझ सकते हैं कि ये जो लोग होते हैं तुला राशि वाले, वो अपने लाइफ में बहुत बैलेंस बना के चलते हैं। प्लस माइनस सब ये इनको पता है कि कैसे मुझे बैलेंस करना है, और बहुत ही जल्दी अपने आप को जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से ये ढालने की कोशिश करते हैं कि हाँ अगर ऐसे हो रहा है तो मुझे ऐसे करना है जल्दी से। मतलब ये मतलब बातों को समझ के अप्लाई भी नहीं करते, बट ये हर चीज़ को बैलेंस करना इन्हें बखूबी आता है। और बैलेंसिंग इसलिए क्योंकि 7th जो हाउस है वो आपका लाइफ पार्टनर का है, और लाइफ पार्टनर जो कि शुक्र को ही प्रतिनिधित्व है। अगर मेल के चार्ट में देखें तो हम सबसे पहले शुक्र को ही देखते हैं कि शुक्र की प्लेसमेंट किसी मेल के चार्ट में कैसी है, क्योंकि मेल के चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक अच्छी सुंदर बीवी मिलती है। और अगर फीमेल के चार्ट में हम देखते हैं तो फीमेल के चार्ट में हम गुरु को ज़्यादा मानते हैं। शुक्र वैसे दोनों में ही देखा जाता है, गुरु भी दोनों में देखा जाता है, परंतु हम केवल ऐसे पार्टनर देखें तो हम शुक्र को मेल की कुंडली में और गुरु को अपना फीमेल की कुंडली में ज़्यादा देखते हैं। शुक्र प्रेम है, तो इसलिए वो स्वयं प्रेम के तौर पे अगर हमें देखना है तो हम शुक्र के पास को देखना शुरू करेंगे। तो इसीलिए 7th और जो हाउस है वो बिजनेस पार्टनरशिप का भी है। तो बिजनेस पार्टनरशिप जब तक आप में बैलेंस नहीं बनाएंगे, दोनों पार्टनर का बैलेंस सही नहीं होगा, तो बिजनेस पार्टनरशिप किसी भी तरीके की पार्टनरशिप चल ही नहीं सकती, चाहे वो आपकी हस्बैंड वाइफ की पार्टनरशिप हो, चाहे वो आपकी बिजनेस की पार्टनरशिप हो। तो इसलिए यहाँ पे तुला राशि ये आती है जो कि ये बताती है कि लाइफ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। साइकिल का अगर एक पहिया तोड़ दिया जाए तो क्या वो साइकिल की तरह से चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो सेम उसी तरीके से तुला राशि जो वाले होते हैं ये बैलेंसिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और अगर ये नहीं करते तो कहीं ना कहीं इनका खुद का शुक्र डिस्टर्ब होता है। इन्हें सबसे पहले वही चीज़ें सीखनी होगी जो शुक्र सिखाना चाहता है। तो इसी के साथ काफ़ी सारे अपने एग्जाम्पल्स देख लिए होंगे कि हम क्या क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं जो हमें शुक्र कहता है करने के लिए। बैलेंसिंग में शुक्र ये भी कहता है कि अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो सेविंग भी कीजिए, यहाँ से भी सिखाता है शुक्र अगर आप देखें तो। और 7th आई इसकी जा रही है आपके व्यक्तित्व पर, तो आपको अपना व्यक्तित्व, इसकी जो छवि होती है, अगर आपका शुक्र जो है 7th हाउस में बैठ जाए तो उसकी पूरी की पूरी जो छवि होगी वो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी पे भी जाएगी और आपके जीवन साथी के स्वभाव में भी जाएगी, जो कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट है शुक्र का 7th हाउस में बैठना, क्योंकि ये खुद की कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से खुद की राशि में बैठ गया, तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट शुक्र की हो गई। तो इसके आगे हम ये जानेंगे कि हम ये कैसे पता करें अगर कुंडली नहीं दिखा रहे हैं कि हमारा शुक्र खराब है। तो जो मैंने बातें बताई हैं आपको, तो पहले उनको देखिए। क्या आपकी सेविंग नहीं हो पाती है? क्या आपकी वाणी में बहुत कठोरता रहती है? प्रेम नहीं आता वाणी में, बिल्कुल भी नहीं आता, तो आपका शुक्र खराब है। कभी हाँ कभी वो तो प्लस माइनस सबके साथ चलता है, परंतु अगर बिल्कुल आपकी वाणी में, आप खुद रियलाइज़ कीजिए कि आपको किसी के प्रति प्रेम का मतलब प्रेम जो एक होता है ना कि आप बोली में आपके प्रेम झलकता है, वो नहीं झलकता, तो डेफिनेटली आपका शुक्र आपको सही करना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान देना है। अगर आपकी बिजनेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो शुक्र को भी चेक कीजिए कि कहीं आपका शुक्र तो गड़बड़ नहीं है, क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप चलाने के लिए शुक्र का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली को भी हमें हमेशा देखना होता है। तो एक अगर आपके शरीर में मतलब आप सुंदर बहुत हैं परंतु देखने वाले को आप में आकर्षण ही नहीं लग रहा, तो डेफिनेटली आपका शुक्र खराब है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये सोचें कि सामने वाला सुंदर है, काला भी हो सकता है, बट काले लोग भी सुंदर हो सकते हैं, दिख सकते हैं, आकर्षण उनमें भी होता है, तो आकर्षण देता है शुक्र आपको। वाइट और ब्लैक कलर से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेन है कि किसी को देख के हाँ आकर्षण लगता है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, तो दैट मीन्स उसका शुक्र बहुत अच्छा है। आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हाँ उसकी बात सुनने का आपको मन कर रहा है, नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो कि उसकी वाणी, उसकी बोलचाल आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो दैट मीन्स उसका शुक्र बहुत अच्छा है। तो शुक्र आपको अच्छी वाणी देता ही देता है, जिसकी वजह से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, किसी की तरफ भी अगर आपका शुक्र अच्छा है। शुक्र एक ये कहता है कि अगर आपके अंदर लथार्जिकता आ रही है, मतलब मीन्स आपको इतना आलसपन कि आप कुछ करने का मन नहीं होता, तैयार होने का मन नहीं होता, जहाँ पर आपका तैयार होने का मन खराब बंद हो जाए ना, तो समझ लीजिए शुक्र गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि जब शुक्र अच्छा होता है ना तो वो आपको फोर्स करता है कि आप तैयार होइए, खुश रहिए
और जब तैयार आप पूरे मतलब जब आप तैयार होते हैं ना, सजते हैं, संवरते हैं, आकर्षक लगते हैं, तो आप खुद को प्यार करने लगते हैं। तो सबसे पहला काम तो शुक्र यही कहता है ना कि खुद को प्यार कीजिए, तभी आप दूसरों से प्यार कर सकेंगे। तो इसलिए शुक्र ये भी कहता है कि हमें हमेशा अगर शुक्र की एनर्जी चाहिए तो हमेशा एक तैयार होकर आपको रहना चाहिए। अगर आपका वस्त्र कहीं से भी थोड़ा भी उधड़ा हुआ है, फटा हुआ है, तो उस वस्त्र को सबसे पहले त्यागिए, क्योंकि उससे ना केवल शुक्र खराब होगा, राहु की एनर्जी आपके पास आ जाएगी। क्योंकि राहु इन्हीं चीज़ों में वास करता है, जो फटे पुराने वस्त्र होते हैं, जो घर में पड़े रहते हैं, अननेसेसरी पड़े रहते हैं। राहु का चैप्टर मैं बाद में बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर उसका भी है। परंतु आज शुक्र को समझने के लिए आपको यही समझना है, आपको हमेशा एक ख़ासतौर से लेडीज़ के लिए तो बहुत कहा जाता है कि उनको हमेशा, अगर आप मैरिड हैं, बिल्कुल तैयार होके रहिए, क्योंकि साज श्रृंगार में ही शुक्र बसा है। आप कभी आजमा के देख लीजिए, आप खुद अच्छा फील करेंगी तो आपके घर में अपने आप ही लक्ष्मी आना शुरू कर देंगी। खुद ही आप महसूस करेंगे कि आप खुद भी खुश हैं और लक्ष्मी माँ भी खुश हो रही हैं। तो चलिए, आज हमने ये तो बता दिया कि कैसे हम बिना कुंडली के जान सकते हैं कि शुक्र खराब है। अब कुंडली से भी जान लेते हैं शुक्र कैसे खराब हम देखते हैं। देखिए, शुक्र अगर 6 यानी कन्या राशि में है तो वो नीच का हो जाता है, तो उसके फल ही बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। दैट मीन्स ऐसे लोग भोग विलासिता की तरफ इस कदर भागने लगते हैं कि उनको सिर्फ पैसा ही पैसा दिखता है। उनके लिए प्रेम, सौंदर्य, ये सब कुछ नहीं मैटर करता, सिर्फ पैसा ही मैटर करता है। तो ऐसा पैसा जो वो गलत रास्ते से भी कमाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या ये सही है? उनको अपना शुक्र सही करना चाहिए। तो नीच का शुक्र तो बहुत तरीके से गलत संबंध की तरफ भी लेके जाता है। तो ये भी इसलिए इन लोगों को अपना शुक्र अगर गड़बड़ है तो उसको ज़रूर सही करना चाहिए। हर तरीके का भगवान ने अगर हमें कुछ गलतियाँ हमारी कुंडली में हैं तो उनको सुधारने का हमें मौका दिया है, बताया है कि उनको हमें सुधारना चाहिए, उन्हें सुधार के हम अच्छा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर शुक्र अस्त है, सूर्य के साथ है, वो तो हर ग्रह अगर कोई भी अस्त है तो उसकी एनर्जी लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है। ऐसे लोगों को अगर शुक्र अस्त है तो उस जितना, चाहे वो अच्छी प्लेसमेंट में है, सब कुछ है, देगा वो, लेकिन उतना नहीं देगा। अगर 100 की मात्रा वो आपको दे सकता है, वो मुश्किल से आपको 10 रुपये या 20 रुपये दे देगा। तो ये चीज़, इसलिए अस्त शुक्र बहुत कम इफेक्ट आपको देता है लाइफ में। आप जितना पा सकते हैं नहीं पा पाते हैं। 6 और 8th हाउस में शुक्र बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं आपके शारीरिक से रिलेटेड, जैसे कि शुक्र को प्रजनन अंगों का कारक माना गया है, या फिर आपकी स्किन से रिलेटेड, जो त्वचा से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी शुक्र से ही रिलेटेड होती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शरीर से संबंधित हैं, जिनसे शुक्र का संबंध बताते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर शुक्र से रिलेटेड आपको परेशानियां हो रही हैं शरीर में, तो डेफिनेटली आपको शुक्र के दान तक करवाए जाते हैं, तभी वो शुक्र अच्छा होता है। तो शुक्र के किसी भी ग्रह, शुक्र क्यों, किसी भी ग्रह का दान तो केवल दिखा के करना चाहिए, कभी भी ऐसे नाम लेकर किसी ग्रह का दान नहीं करना चाहिए। बाकी आप कुछ भी करें, लेकिन अगर आपकी सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो दान एक सबसे अच्छा उपाय होता है, जिससे आपकी सेहत में काफ़ी हद तक सुधार आने लग जाता है। तो अब हम रेमेडीज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमने जान लिया कि हम शुक्र को कैसे जाने कि हमारी कुंडली में खराब है, क्या क्या वो फल देता है। और भी कई हैं, जैसे शुक्र और राहु की युति हो जाए तो ऐसे लोग तो फिर जुआ सट्टा तक की तरफ बढ़ने लगते हैं, या शराब पीने के शौकीन बहुत अति के हो जाते हैं। देखिए, कोई भी शौक़ अच्छा बुरा आप ऐसे जज ना करिए कि कोई इंसान थोड़ा पी रहा है तो वो बहुत ख़राब शौक़ हो गया। आजकल ये बहुत आम बात हो गई है, मैं उन बातों को नहीं कह रही हूँ, परंतु किसी भी चीज़ की अति, चाहे वो किसी भी चीज़ की क्यों ना हो, वो तो बहुत ख़राब होती है। और अगर आपकी उन वजहों से फैमिली पे इम्पैक्ट आ रहा है तो आप खुद ही समझिए कि क्या वो चीज़ें सही हैं जिनका इफ़ेक्ट आपकी फैमिली पर आ रहा है और आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि फिर वो चीज़ें सही हैं। ऐसी चीज़ें क्या खेलनी जिसमें आपने सब कुछ अपना गंवा दिया। तो ये शुक्र और राहु की जो, क्योंकि राहु का काम होता है भटकाव, आपके माइंड में वो ऐसी ऐसी चीज़ें सेट कर देगा कि आप ना चाह कर भी उस तरफ बढ़ने लगते हैं। तो यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। हर इंसान अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है अगर वो चाहे तो। बस समझना ये है कि हमें कंट्रोल कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम रेमेडीज़ की तरफ जाएंगे। तो रेमेडीज़ जो हैं वो बहुत ही अच्छी इसकी रेमेडीज़ हैं जो हर इंसान कर सकता है। एक छोटी सी और एक युति मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, शुक्र और केतु की युति।
शुक्र तो आपको ले जा रहे हैं लग्जरी की तरफ, परंतु केतु देव कहाँ ले जाते हैं? केतु देव अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। अब आप सोचिए, एक ग्रह आपको शुक्र जो है वो आपको लग्जरी की तरफ खींच रहा है, एक केतु ग्रह आपको अध्यात्म की तरफ खींच रहा है। तो ऐसे में डिग्री देखी जाती है कि किस ग्रह की पावर ज़्यादा है। जिस ग्रह की पावर ज़्यादा होगी वो ग्रह अपना असर ज़्यादा दिखाएगा। जैसे केतु की अगर पावर ज़्यादा है तो केतु कहेगा छोड़ दो ये सांसारिक सुख वगैरह सब खराब है, तुम अध्यात्म में लग जाओ, पूजा पाठ में लग जाओ। ये सारी चीज़ें आपके साथ में होंगी, आप महसूस कीजिएगा। अगर शुक्र और केतु की युति है या केतु की दृष्टि शुक्र पर जा रही है तो भी ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। यानी कभी आप सांसारिक सुखों की तरफ भागेंगे, कभी आप अध्यात्म की तरफ भागेंगे, क्योंकि कभी कोई प्लैनेट की दशा चलेगी, कभी कोई प्लैनेट की दशा चलेगी। गोचर का भी प्रभाव पड़ता है, दशा का भी प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ में। तो चलिए, अब हो गया ये टॉपिक तो मेरा, तो इसी के साथ अब हम जाते हैं अपनी रेमेडीज़ की तरफ। तो रेमेडीज़ आखिर क्या करें? देखिए, पहली रेमेडी तो मैं हमेशा भोलेनाथ को ही बताती हूँ। तो भोलेनाथ के पास जाइए और उनको दूध भी अर्पण कर सकते हैं, दही उनको मलिए, दही आप अपने हाथों से शिवलिंग पर लगाइए। और सबसे अच्छा तरीका दही लगाने का, आप पूरा उनको लगाइए और उसके बाद उन पर जल अर्पित कीजिए। फिर आप उनको इत्र चढ़ाइए, इत्र लगाइए, महक जाएंगे जैसे भोलेनाथ, उसी तरीके से आपका जीवन भी महकेगा। ये 3-4 चीज़ें बस आप कीजिए शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जाकर, हर शुक्रवार को, तो बहुत अच्छा फल आपको देगा। शुक्रवार की तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा तो बताई ही जाती है। माँ लक्ष्मी को पुष्प, लाल पुष्प बहुत पसंद है, तो लाल पुष्प अर्पित कीजिए, अर्पण कीजिए माता रानी को। साथ ही में उनको अगर हो सकता है तो, अगर बहुत ज़्यादा शुक्र खराब है तो माता लक्ष्मी के, वैभव लक्ष्मी के आप व्रत रख सकते हैं। व्रत गिनती के रखने चाहिए, आप जैसे भी रखते हैं वो रखिए और खीर का भोग लगाइए। कभी भी कोशिश कीजिए जब भी आप कोई व्रत या पूजा घर में रखते हैं तो उसमें प्रसाद जो हो वो आपका खुद का बना हुआ हो। जब आप खुद से प्रसाद बनाते हैं तो वो भोग भगवान को ज़्यादा प्रिय होता है, वनस्पति के कि आप बाहर से लेके भोग चढ़ा रहे हैं। कोई टाइम की प्रॉब्लम है तो एक अलग बात है, बट कोशिश आपको यही करनी है कि घर में बनाइए। और माता वैभव लक्ष्मी को तो सफ़ेद रंग की चीज़ें पसंद है, तो सफ़ेद और चावल उनके प्रिय हैं, तो चावल की खीर सबसे अच्छा बताया गया है कि चावल की खीर का भोग लगाइए और बहुत अच्छा ये शुभ फल आपको माता लक्ष्मी देंगी। आइए, और हम क्या उपाय कर सकते हैं? शुक्रवार को आप दही का सेवन कीजिए, मतलब खाइए भी उसे। एक टाइम आप छाछ पीजिए, चाहे दही किसी भी रूप में आप दही का सेवन कीजिए दिन में। और साथ ही में शुक्रवार को आप अपने शरीर पे दही अप्लाई कीजिए। उससे एक तो आपकी स्किन भी काफ़ी अच्छी होगी, ग्लो करेगी। दूसरा, ये शुक्र का बहुत अच्छी रेमेडी है, आप करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि हाँ, क्या अट्रैक्शन आपके फेस पे आ रहा है, चाहे आप कैसे भी हो। वो अट्रैक्शन आपको वो दही के लगाने से ही आपको कुछ ही हफ्तों में फील होने लगेगा। अब ये नहीं कि दही बोला तो आप रोज़ ही लगाने लग गए, आप फ्राइडे टू फ्राइडे लगाइए, क्योंकि हर चीज़ का असर उसी दिन ज़्यादा होता है जिस दिन का वो बोला गया है। तो अब तो उसके साथ हमने ये कर लिया। अब शुक्र के मंत्र आप कौन से कर सकते हैं, क्योंकि हर ग्रह का मंत्र है। इसके लिए आप कीजिए ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः का मंत्र कीजिए। ये मंत्र आपको संकल्प लेके शुरू करना चाहिए। जो संकल्प लेके हम जो मंत्र शुरू करते हैं उनका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में ज़्यादा होता है। हाँ, बिना संकल्प लिए भी आप मंत्र करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संकल्प लेके करने से हम जुड़े रहते हैं। जब हम कोई संकल्प लेते हैं ना तो हमें लगता है कि हमें ये काम करना है, और बिना संकल्प लिए जो हम काम करते हैं वो हमें लगता है अरे कर लेंगे, मतलब उसको हम टाल भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, आप कीजिए इसको। अब दान में हम क्या क्या शुक्र का दान कर सकते हैं? आप दूध का दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं। दूध का तो चंद्र देव में हम ज़्यादा करते हैं, तो इसमें बेस्ट तो चावल का दान बोला जाता है। चावल का दान कीजिए, दही का दान कीजिए, सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी, या सफ़ेद रंग की मिठाई का दान कीजिए। ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं शुक्र देव के लिए। तो इसी के साथ आपका शुक्र आपको खूब लग्जरी दे, और लग्जरी के साथ सबसे ज़्यादा आपके अंदर प्रेम की भावना को जगाए, जो आज की डेट में अगर देखें तो गायब होता जा रहा है। उसकी वजह भी हमारी कुंडलियाँ हैं, क्योंकि 90% कुंडली में तो शुक्र भी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की दृष्टि में आ जाता है। चाहे वो शनिदेव की दृष्टि में हो, चाहे वो राहु की दृष्टि में हो, या साथ में बैठा हो, ग्रह गलत हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा ग्रह हमें फल नहीं दे पाते।
हमें सही करने के लिए इस जीवन में भेजा गया है। हम बताया गया है कि ये ग्रह आपके बिगड़े हुए हैं, अगर आप उनको जान लें और सही करें तो डेफिनेटली आपके जीवन में परेशानियों का जो लेवल है वो अगर 100% है, तो मैं दावा करती हूँ कि वो अगर आप सच्चे मन से किसी चीज़ को करें तो वो लेवल आपका 30% तक आप ला सकते हैं। 0% तक लाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी होगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग कर सकते हैं। मैं खुद को भी उसमें गिनती हूँ कि क्योंकि हम कभी बहुत जोश में होते हैं तो हम सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी हमारा जोश एकदम ठंडा पड़ जाता है तो हम वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो वो सभी के साथ होता है। तो बेटर यही है कि आपसे जितना हो पाए, जितना कर सकें वो करिए, और देखिएगा इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार।